मैं ये कहूँगा कि आज खान साहब के ऊपर ये जो अटैक हुआ ये खान साहब के ऊपर नहीं हुआ, ये पाकिस्तानी कौम के दिलों पे अटैक हुआ है। और अवाम की अभी पहले आंखों में गुस्सा था, अभी खून उतर आया है कि अगर ये लोग समझते हैं कि अवाम डर जाएगी तो ऐसे काम से अवाम के दिल में और ज़्यादा जज्बा पैदा हुआ है। और अब हकीकी मायनों में अवाम आज़ादी लेकर दिखाएगी और हकीकी मायनों में हम आज़ादी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मैं वज़ीराबाद ऊपर इमरान खान साहब के कंटेनर पर मौजूद था और मैंने वो तमाम जो फुटेजें रिकॉर्ड की हैं जब ये वाक़या पेश आया। ये वो जगह है जहाँ से फायरिंग की गई। आज यहाँ से फायरिंग की गई, इमरान खान साहब को फायर लगा, अहमद चट्टा को फायर लगा, उसके बाद अभी उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। और इमरान खान साहब जब कंटेनर से उतरे तो उन्होंने हाथ हिलाया अपनी पाकिस्तानी कौम को, उनकी टांग पे फायर लगा है। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। बाकी भी जो अपडेट होगी देता रहूँगा। ये वो जगह है और पुलिस ने, आप देख सकते हैं कि ये जगह कवर कर ली है। और आई थिंक 2 लोग थे जिन्होंने गन्स उठाई थी और दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये वाक़या वज़ीराबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इन लोगों से भी बात करूँगा, पूछूँगा क्या कहना चाहते हैं। कौन सर बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे भाई? आज मैं ये कहूँगा कि आज खान साहब के ऊपर ये जो अटैक हुआ ये खान साहब के ऊपर नहीं हुआ, ये पाकिस्तानी कौम के दिलों पे अटैक हुआ है। और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं और ख़ास तौर पे वज़ीर आला परवेज़ इलाही की कारकर्दगी पर, खान साहब की सिक्योरिटी पर ये एक बड़ा सवाल है। और अवाम की अभी पहले आंखों में गुस्सा था, अभी खून उतर आया है और अभी पाकिस्तान को खूनी इनकलाब से कोई नहीं बचा सकता। और एक और मैं बात कह दूं, जिसे अल्लाह रखे उसे कोई ना चके। खान साहब हमेशा अल्लाह पे कामिल यकीन है और खान साहब को कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं पाकिस्तानी कौम को कहूँगा खान साहब महफूज हैं और इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। लेकिन जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब महफूज हैं। इवन कि जब इमरान खान साहब को ऊपर से लेके गए, मैंने वो तमाम मनाज़र रिकॉर्ड भी किए हैं, तमाम मनाज़र देखे भी हैं जब फायरिंग भी हुई और जब वो अरेस्ट करके लेके गए हैं, जब इमरान खान साहब को एम्बुलेंस में लेके गए हैं। इमरान खान साहब फायर लगने के बावजूद अपनी पाकिस्तानी कौम को हाथ हिला के गए हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आपने ये जो आज का अफसोसनाक वाक़या पेश आया वज़ीराबाद में, क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा, जो भी ये कर रहे हैं ना नून लीग वाले, वो अपना अंजाम खुद तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। हम आवाम उनको पहुँचाएँगे, उस तक पहुँचाएँगे। हम तो बस अभी दुआ करेंगे अल्लाह पाक हैरियत से रखे इमरान खान साहब को और उनकी क़यादत को, और ये अवाम का सर जोश रहना चाहिए, ठीक है। और मैं फिर भी यही कहूँगा अल्लाह पाक इनको अपने अंजाम तक पहुँचाए, मैं यही कहूँगा बस। कि अगर ये लोग समझते हैं कि अवाम डर जाएगी तो ऐसे काम से अवाम के दिल में और ज़्यादा जज्बा पैदा हुआ है। और अब हकीकी मायनों में अवाम आज़ादी लेकर दिखाएगी और हकीकी मायनों में हम आज़ादी लेंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं साथ कर रहा था जब फायरिंग हुई। भाई आपने तमाम मनाज़र देखे हैं, क्या हुआ था, कौन लोग थे, कितने लोग थे? मैं इधर ही खड़ा हुआ था और मेरे साथ वाला साहब थे और इधर किसी ने फायरिंग की। अब किसी सही तरह पता नहीं लगा मुझे, तो भाग गए थे। फायरिंग के दौरान मैं वाला साहब को पकड़ा हंगामी हालत में, क्योंकि मैं वाला साहब को पकड़ा और भागा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फ़िक्र नहीं थी, वाला साहब की फ़िक्र थी, इस वजह से उनको लेके भागा। और इस तरह अगर जब्बर से आप आवाम को डरा देंगे तो मुझे नहीं लगता। जब ये वाक़या पेश आया, एक बहादुर नौजवान भी था जिसने AK-47 जिसने फायरिंग की, उसके हाथ में AK-47 सुनने में आ रहा थी और उसने वो गन का मुंह नीचे कर दिया, जिस वजह से इमरान खान साहब के यहाँ फायर लगा। इमरान खान साहब के सीने पे या सर पे फायर नहीं लगा। उस नौजवान को भी सलाम पेश करते हैं। और अभी की ये सूरत हाल है यहाँ पे। जो भी अपडेट होगी मैं नया पाकिस्तान से आपको देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।